गांधी, आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, डोटासरा जी और समस्त कांग्रेस। अब हमारे धर्म संकट हुआ है, मंच में तो सब विराज जोड़ा है। अब एक एक लो नाम लूँ तो लगे एक घंटो और आधा नाम है कि कांग्रेस में तो आप जानोगे अब आयो हूँ तो हमारा नाम भी मैं नहीं जान सकूँ, तो कोई नाम छूट जा तो वे नाराज हो जाएगा, मैंने नाम ही नहीं लियो। तो इन वास्ते आप लोगों ने आज्ञा है तो मैं सम्मानित मंच के संबोधन करूँगा। सम्मानित मंच और हमारा लिवडेरा हार और अपना सब नेता कांग्रेस का और मैं धन्यवाद करूं कि आप लोग आज 2 दिन या कांग्रेस और टिकट फाइनल लिए नहीं, परंतु आप लोग कई मेहनत करी कि मैंने शराब में हूँ लेने जतान तक लेना आया पलक पावड़ा पिछाए ने। तो आप जानो के पिता परसों में बीजेपी राजनीति करी और कांग्रेस में इतो जल्दी मैंने एक्सेप्ट कर लियो, इन्हों बच्चे हमारे पास तक खुशी कोई धरतीबा तो नहीं मिल सकी। तो आप सब लोग मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूं और भाई किशोर जी ने, बहन नैन कंवर जी ने, भाई राजेश जी ने और संपत राम जी ने और ये कहना लीला राम जी ने, जो ठाकुर साहब ने, सब लोग टिकट मांगियो और टिकट मांगी और बहुत मेहनत करी। दिलीप जी ये भी मेहनत करी, सब टिकट मांगिया और टिकट मांगे और बचे टिकट मैंने दियो। और मैं आप लोगों को सवाल जानकारी देनी चाहूँगा। तो भाई किशोर जी, दिलीप जी, बद्री राम जी जाकर साहब, पूरे जिला की बीजेपी, संपत राम जी, राजेश जी, सब एक मीटिंग में बैठा। तो मैं पहली बात आप ऑन करी, सब कांग्रेस जिला मैं क्या साहब, मैं तो 25 साल तक जनता की सेवा करी और पुराना कांग्रेसी कार्यकर्ता है टिकट मांग लिया है तो पहले हक आना लगे। तो आप लोग सर्वे में रहे, जनता की मांग रहे और जीतने वाला रहे तो पहले हक आना लगे, आने दो। आनी रह के बस आई बचन बैठ के पीछे तो मैंने ए बेटा किशोर जी बुझो आने मैं कटे टिकट मांगने वास्ते नहीं की कटे अशोक जी, गहलोत साहब, पायलट साहब मैंने बुलायो और 2 बार मैं गयो। एक आपने चुनाव लड़ने पड़ा, मैं क्या साहब मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता बना और धर्म और ईमान हूँ। मैं 20-25 साल तक बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क देखने नहीं करियो, पार्टी बाजी ऊपर उठने 36 को हमने हाथ लेना हालियो। अगर आपको आदेश है तो कोई बात ए लोगों ने धन्यवाद इन बात को दूँ, ए लोग तुरंत हाँ कर ली और आज आप साथ मंच में गिरा दिया है तो मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करने। आज ये अवसर बात है आदरणीय बाबू सिंह जी, आपने नारायण सिंह जी साहब, साहिब भाई और तीनों पर अंधकार दियो उन्हें भी मैं आज श्रद्धा सुमन अर्पित करूँ। आदरणीय हीरा सिंह जी साहब और मैं 2 जिन कैमरा भारतीय जनता पार्टी ने कोई और सही को नहीं, कोई गाड़ी में बैठी नहीं हो, लोग हंसता कि कुमार छोड़ो हिली लागोड़ो खड़ा क्यों बर्बाद रहे। उन कैमरा माधोनू भाई मिलने भैरू सिंह जी बुलाए ने मैंने जबरदस्ती की होगा, आप टिकट लाना पड़े और चुनाव लड़ना पड़े। आप कहा कि पहले दुर्गे ले रही हो, बीजेपी में वो बड़ा हारियो और
फिर भी हिम्मत राख तीजी बड़ा बड़ा आप लोगों का आशीर्वाद लियो कि मैंने आप तीजी बड़ा 1700 वोटों जीते। आप लोग आशीर्वाद दूजी बड़ा रही हो 22,000 वोट बढ़िया। तीसरी बार उन टाइम इतनी भी कांग्रेस की लहर उमें मैंने आप जीतायो 33 MLA बढ़िया में उन टाइम चौथी बड़ा ही जीतायो, एक बड़ा बीच में हारियो और मतलब आप होता ना आप 36,000 में जीतायो। तो मैं आप लोगों को एहसानमंद हूँ कि हमारे वास्ते मैं उन टाइम में कोई पार्टीबाजी नहीं करी और एक कार्यकर्ता विराजा है। कोई कांग्रेस और कार्यकर्ता एक दिन तक कीमत कह दे कि कोई महाराज का न्याय कर दो और जुट के मारूंगा। मैं हमेशा आदरपूर्वक राखता आदरपूर्वक काम करता और कहते भाई कि देखो भाई वोट आएगा है और आज वाली कोर्ट है बहुत तो थाने अच्छा लगे जी घणो और गांव में थारे बीच में आओ तो आई कहते भाई देखो मैं मारा आयो हूँ मैं लागू तो मने दे दो और हम लागे तो उन पर गाँव में बिगड़ मदद आ गई अब 36 को अपना परिवार जीव में जीतियो तो भाई कहते भाई देखो भाई मैं चरी लेने बैठ लियो कोई मुट्ठी गालियो कोई वो मुट्ठी गालियो अपन चरी होटे निकल गई अब 36 को अपना परिवार हाँ समझने में मतलब आपने राजनीति करी कट्टे बीजेपी का नाम लेने वाला बाप जी मैंने बताया इतने दिल जीतियो आ कॉन्स्टिट्यूंसी तो जब 1971 में पूरा हिंदुस्तान में जनता पार्टी आई उन समय शंकरलाल जी 17,000 वोटों अटे कांग्रेस को जीत वह कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मैं आप लोगों ने इतना ही निवेदन करूं कि देखो अपने घर में बूढ़ो आदमी गए तो उनको धक्का ठोकने मारे कारण दम आप पूछो मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि भाई हमारा चुनाव नहीं लड़ाना या मैंने काटना कोई बात नहीं पर मैंने 5 दिनों पहले इन्फॉर्मेशन करता जो अशोक जी करियो दिलीप साल तो भाई 5 दिनों पहले बुलाने कियो और मारा करने भी भेजा और मैं दोनों भाई बहन ने आपस में बातचीत भी करी और मैं कि भाई तुम्हारा छोटा भाई हो और हमारा हाथ में तो कोई टिकट देना है कोई और आपने टिकट दिया तो मैं राजी हूँ। अशोक जी मैंने टिकट दियो तो मैं क्या करूँगा पूरा ट्रेन AICC है क्या करने सर्वे में आ दियो तो आप हमारे भाई आपको दोनों मिल जाए एक एक 11 बड़ा और जतन क्षेत्रीय विकास करा ये पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता हो अधिकारी हो MLA लीडर हो संसदीय सचिव लीडर हमारे वास्ते थाना दिल्ली में पहले भी कभी में हमें चुनाव लड़ता तो ही कभी कोई दुर्भावना नहीं दी तो अब की दुर्भावना नहीं एक कार्यकर्ता ने भगवान जो हमद और आप लोगों के हाथ मिलने की सेवा करी हमें धर्म और ईमान वालों की और मारे मेरा करो भरियो अशोक जी 3 बड़ा खड़े करो भरियो अभी बाबू जी आज तो रमोदरी में टेलीफोन बंद कर और अभी भी मैं जो प्रमुख कार्यकर्ता मैंने निवेदन करियो कि देखो साहब मैंने मनाओ और हमारी हाथा जोड़ी है आप लोग हमारे हाथ अगर मूली पानो फूट लगे और लेके समय तो मना खाए रहेगा अभी माने करी मैं जाऊँ मैं तो वो आदमियों को जिन देर में कांग्रेस ज्वाइन करी उन टाइम जीत ज्वाइन करते जतन आए तो पहले आना करेगी मैं तो 5 बार MLA लियो 3 बार मंत्री लियो पर नहीं कांग्रेस धड़ी है तो आना करेगी दर दियो मैं मारो मान सम्मान करियो तो हमारा दिल में मान सम्मान उन दिन कियो देखो दिल्ली की टिकट तुम हारिया हो अब काम करो राज है और फिर पंचायत भी कर दो और मैं हमारे कहीं इंटरफेयर नहीं करूं और हमारा पुराना कार्यकर्ता बीजेपी रहा देखो बीजेपी रहा अविनाश जी जीत गया है कौन कहने जाइजो दिलीप जी का कार्यकर्ता है दिलीप जी कहने जाइजो और खाना दोनों नहीं रहे आप लागे भाई वो सुरेंद्र गोयल ऐसा पर रियो है तो मारूँ जी मैं मदद करूँ तो मैं तो हमारा वो अपना कभी इंटरफेयर करे नहीं कोई बदमाशी करे नहीं कभी कोई नहीं कियो को नहीं और जैसे मैंने बोले जैसे मैं गियो और हमेशा हाथ है कांग्रेस हाथ रहे भाई जूता जैसे बुलाया जाए बाकी स्वाभिमानी आदमी ये मैंने टिकट काट के बड़ा वो कियो कि भाई ये हमारे विचार परिवार में तो कैबिनेट मंत्री हो और 36,000 वोटों आप लोग मैंने जिताए हो एक मैंने विचार परिवार का नहीं और विचार परिवार का नहीं ये पार्टी के लिए कैंसर की गांठ है अगर इसको काट के नहीं फेंका तो पार्टी को खत्म कर दे। अब आप बताओ कि जो आदमी 40 साल तक जिन पार्टी ने खड़ी करने वटवृक्ष बनाया और वो विचार नहीं है अब आपने होचू जब ये मैंने खुद ने पार्टी वाला मान लिया तो कांग्रेस विचारधारा है
मैं आने क्यों मैं जो विचारधारा जिस देश की कांग्रेस की चलेगी कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी नहीं एक विचारधारा है और वो विचारधारा इस देश का डीएनए है जो संविधान के अनुरूप चलने वाली पार्टी है और धर्मनिरपेक्षता 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हमेशा इस बात का ध्यान रखने वाली है कि संविधान की न्यायपालिका की कोई इंटरफेरेंस नहीं हो और संवैधानिक संस्थाएं ठीक ढंग से चले उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हो और जो भी विकास के आयाम है आयाम के स्थापित करो फालतू का लफड़ा नहीं कोई हिंदू मुसलमान नहीं कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं कोई मंदिर मस्जिद की फालतू की बातें करने से क्या होता। हाँ ये जरूर है कोई भी बेईमान आदमी है बेईमान की कोई जात नहीं बेईमान का कोई धर्म नहीं बेईमान की कोई पार्टी और ये बड़ी बड़ी जनता देवता रूपी जनता भगवान रूपी जनता उस जनता को आप लोग भावनात्मक मुद्दों में बात करके और आदिकाल से जब से सृष्टि की रचना हुई तब से गांव में अमन चैन भाईचारा सौहार्द अपनापन एक दूसरे धर्म का आदर उसमें आप घृणा नफरत और वैमनस्य के बीज बो करके और दूरी बन करके वोट लो और सत्ता बढ़ाओ ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी नहीं पकड़ता। मैं वो व्यक्ति हूँ कि एक भी आदमी मेरी पीठ पीछे मेरी गाली बोले तो मैं सोचता हूँ उस दिन मेरे को मरना अच्छा है क्योंकि हमेशा इंसान के रूप में जन्म लिया है और जनता भगवान रूपी है और इतना बड़ा विश्वास करती है कि वो पूरे की ताकत एक आदमी में डालती है वो हमारी रक्षा करेगा। मैं आप लोगों को बेवकूफ बनाऊं मैं आप लोगों को लड़ाऊं मैं आप लोगों को एक दूसरे को वैमनस्य पैदा करूं एक दूसरे में घृणा पैदा करूं एक दूसरे को नीचा दिखाऊं ये मेरा धर्म नहीं। हमेशा धर्म नीति से राज धर्म का पालन करते हुए 36 कौम को छाती से रख करके मैंने काम किया उसी का पुण्य प्रताप है कि आप जुम्मे 10 दिन हुए उसमें पूरी कांग्रेस ने बेटा समझ करके स्वीकार कर लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है और मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहता हूं और आम जनता से कहता हूं और निवेदन करता हूं आपका बेटा आपसे दुमाद हो सकता है सुरेंद्र गोयल नहीं हो सकता। और एक फर्क जरूर देख लेना पहले लोग मुझे कहते साहब गोयल बीड़ू का बीड़ू नहीं है। अब बीड़ू किसके बड़े भाई बीड़ू तो बड़े ऐसी टीम हो जो बीड़ू बड़ा अब टीम तो ऐसी है कि यहाँ से निकलते हमें मिलते हैं वो 12 महीने बाद में क्या सोचेगा इतना पागल नहीं क्या मैं 10 में 5 बार एमएलए बना तो मैं उनकी नस को समझता हूँ वो कि 6 महीने बाद में क्या करेंगे 12 महीने बाद में क्या करेंगे 5 साल बाद में क्या करेंगे। इसलिए मैंने कहा ये जनता है ये भगवान है इनका विश्वास जीतूं तो आप लोगों का विश्वास जीत कर करके और मैंने काम किया। आप इतनी तादाद में विराजमान हो कोई माई का लाल पैदा हुआ एक आदमी कह दे कि गोयल साहब ने पार्टी बाजी से नुकसान कर दिया एक आदमी कहता है कि जबान से हाँ कर ले वो काम नहीं हुआ एक आदमी कहता है कि मैंने कहीं 2 रुपये किसी से लिया या 2 रुपये किसी का खर्च करवा दिया या किसी का आम आवाम में झगड़ा करवा दिया आपकी जुती रो मेरा से एक भी आदमी चैलेंज करता हूँ कि अगर कोई कह दे तो गोयल ने मेरे से 2 रुपये ले लिया 2 रुपये खर्च करवा दे उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। इतना धर्म और नीति से आज धर्म का पालन करके मैंने सेवा की उसी का पुण्य प्रताप है आप मुझे इतने साल से एमएलए बना लिया। मैं और आपको निवेदन करूंगा जब तक जीऊंगा अब तो 32 साल का आपने एमएलए बनाया अब तो मैं बूढ़ा आ गया हितरभर का हो गया तो अब क्या बिगड़ूंगा बिगड़ता तो समय बिगड़ जाता आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूँ आप मेरे सिर के मोड़ हो और विशेष तौर से जो ये किशोर चौधरी और ये टिकट मांगने वाले 5 6 हुए आप दिल में मत रखना के गोयल साहब को टिकट दे दिया आप टिकट आप मैंने मेरे को दे दिया और नैन कंवर जी को नहीं दिया क्या नैन कंवर जी नैन कंवर जी को नहीं दिया राजेश जी को नहीं दिया दिलीप साहब को नहीं दिया तो आप बुरा मत मानना मेरे को दे दे तो मैं आप सब सुरेंद्र गोयल हो और ये जनता की सेवा करे वही अपना धर्म है और ये काम करेंगे तभी कांग्रेस मजबूत होगी। और मैं उनको क्या आया आप मुझे कहते हो विचार परिवार का नहीं है और मैं जनता के भरोसे आपको विश्वास दिला सकता हूँ ये जनता जिस विचारों की है और वो विचार 25 तारीख को वोट देके 30 तारीख को रिजल्ट निकले जब इस जनता का विश्वास विचार मेरे प्रति सही है या
आप जो विचार रखते हैं वो सही है। अगर आप लोग इस विचारधारा को और जो 36 कौम को साथ लेने के चलने की है, उस विचारधारा के अनुरूप आप काम करोगे, तभी देश उन्नति होगा, प्रदेश उन्नति होगा, अपना गांव उन्नति होगा और अपन सब खुशहाल रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के अंदर राज बन जावे पर अशांति हो जावे, एक दूसरे के मन में डर पैदा हो जावे, एक दूसरे को सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कल क्या हो जावे, तो अपन जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। वो डर न तो मेरे टाइम में मैंने किसी को रहने दिया और न मैं मतलब अब आगे वो डर रहने दूंगा। मैं तो शांति प्रिय आदमी हूँ और व्यवस्था से चलने वाला हूँ। और जैसा कि प्रदीप सर ने कहा, पूर्व मंडल अध्यक्ष ने, कि भाई के कार्य करता हूँ, मेरी कार्यशैली ऐसी है कि मेरी मर्जी से कुछ करता ही नहीं हूँ। और जब मैं बीजेपी में था वो भी गांव वालों को पूछ करके, आप सब कार्यकर्ताओं को पूछ के बैठ करके आप जो तय करते हो वो काम करता हूँ, ऐसा काम नहीं करता हूँ कि, और एक बात वो काम करता हूँ जो आप लोग चाहते हो। इसलिए पूरा भरोसा रखना कि एक पत्ता भी आपके बिगड़नी खिसकेगा, एक पत्ता भी नहीं खिसकेगा। और एक बात और कह देता हूँ, आप ये ध्यान रखना कि आप लोग विराजमान हो, ये आपकी सेवा करने वाले हैं। अब आप मेरे गाड़ी में जैसे ये बैठ गए और खास देखो, हमारे वास्ते पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता खास, ये आपकी बेकार करते हैं, ये आपकी बेकार करते हैं, घर का पैसा लगाते हैं, दौड़ धूप करते हैं और रात दिन ये करते हैं और आपकी सेवा करते हैं। उसमें भी आपको लगता है कि ये खास हो गया, आप मुंडा हो जाए लो, अबे बाप रे मुंडा हो जाओ तो काम चले कोई ना कोई तो नेता बड़ी दिन भाई, और नेता नहीं बड़ी दिन ठेके जाओ गाँव में। इन वास्ते ये नेता है और ईमानदारी को काम करने नेता है, ग्राहक पे लगाने खर्चों करने नेता है। और मैं एक एक ने आना जानूँ कि आप लोग घरों बिगाड़ है ना, आपकी सेवा करने आए। इन वास्ते आप लोग निश्चिंत रह जाओ, कोई आने तरफ आने वाला अन्य में विश्वास दिलो कि आप लोग बस्ती में भगवान जड़ी हमद, गाँव ने भगवान जड़ा हमद है ना, आप लोगों का दुख सुख में शरीक रहे और वो काम करो जिसको के आज जनता में खुशहाली आवे और हमारा भी हाथ मजबूत रहे। और हमारे तो बाप जी कहीं है कि आप दिमाग में रहला कि बार बार क्यों आवे, अरे बाप जी और आप लोग बिगड़ो करियो लूँ तो बताओ, और बिगड़ो कर तो आज इतनी तादाद में आप लोग पदार्थ नहीं और बेटा रूप में आप स्वीकार नहीं करता। इन बात आप भरोसा रख लो, बेटा रूप में काम करियो, बेटा रूप में करूँ। अबे बाप ये बोले के ऊंधा पादरा क्या कोई ने की बाड़ों हल्का पड़ा गए या फलाण जी है जो कोई वे यूँ है गए, ऐसी भाषा तो मारूँ बोली नहीं करी। और मैं तो मारे वाला भगवान जरा मानू माने भी, और मैं बात कहूँ सर ऐसी भाषा मैं नहीं बोल सकूँ। और मैं तो मारा तो बच्चो आयो उन्हें पधारो साहब और मोटा आया वाने पधारो साहब और आदरणीय मान भगवान जरा मान एन वाणी सेवा करूँ और आओ कहीं जमुना काम तुरंत करो तुरंत करूँ और नहीं रहे तो बच्चे ना दूँ भाई के वो नहीं रहता रोड़ा का मार को दुश्मन तो है कौन इनवा के ना दूँ कि भाई के वो ढूंढो को नहीं वो बर्बाद होगी। तो आप निश्चिंत रह जाओ। सब मैं अर्ज करूँ एक ही बात कि आप लोग बेटो हमद और 25 तारीख ने वोट पड़ेला और हाथरों निशान है और कटे चक्कर में मत आए जो बावजूद कल वो यूँ और आप सब ने विश्वास दिलाऊं कि कहानों को तो कांग्रेसी उम्मीदवार बता अशोक जी गहलोत साहब क्यों मैं क्यों साहब आप गांधीवादी हो और मैं खानों को तो गांधीवादी हूँ। कैसे बोल साहब मैं कैसे ऐसे हूँ कि तुम तो कांग्रेस में रह के गांधीवादी रहे और मैं बीजेपी में गांधीवादी। आप भरोसा रख दो, कांग्रेस को मजबूत करूंगा, पूरे राजस्थान में मजबूत करूंगा और जीऊंगा तब तक कांग्रेस को मजबूत करने का काम करूंगा। इसलिए आप चिंता मत करना कि भाई कहीं पहले बीच में करते थे वो अटीन चाहिए वहीं आ जाए वहीं रह जाए। मैं कदे जवान हार रही हूँ कहीं आप मुड़ा कर एक बताए दो कि मैं जवान को कहते हूँ दोगली बात करती लोग बूथ पे जो दोगली बात करें जो साफ सुथरी बात करूँ बूढ़ा के बात करूँ
कहना जो मुंडा के क्या करूं और मोबाइल है इनमें एक बार जान कभी बात नहीं करी और जो कहना जो सब करूं इनवा जा मार माते इतना भरोसा कर लियो तो अबे भरोसा रखो और 25 तारीख ने सब सुरेंद्र गोयल बन और कांग्रेस का किसान है हाथरो उनमाते वोट ठोक और मैंने पूरा विश्वास है इतना वोट टेकोलत है कि उन्हें हेमल अक्कल खुल जाला आप विचारधारा सही है तो बहुत विचारधारा बहुत बहुत धन्यवाद और बात बड़ी करो कांग्रेस पार्टी